वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और सब्जेक्ट है आपका फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट एक थ्योरी सब्जेक्ट है और ये थ्योरी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन बताऊंगी मैं। उन क्वेश्चंस को आपको जरूर याद करना है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसका रोल क्या है और इसका फंक्शंस क्या क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आ चुका है और इस बार आने के चांसेस आपके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, आप देखो, अगर आप एनालाइज करोगे पिछले 5 साल के पेपर्स को तब आपको ये एक पॉइंट मिलेगा कि एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और एक बार पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो पिछले लास्ट ईयर आपको पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उससे भी लास्ट ईयर पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर उससे लास्ट पूछा गया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब एक बार क्वेश्चन आपको ये वाला पूछता है और एक बार क्वेश्चन आपको ये वाला पूछता है। तो इस बार चांसेस है कि आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। कौन सा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बट आपको इन दोनों क्वेश्चंस को करना है, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और में आपको कोई सा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप करना चाहो तो आप करना डिफाइन रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डिस्कस द प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़नी है, इसके अलावा आपको रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन पढ़ना है। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो यूनिट नंबर सेकंड में ट्रेनिंग का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता ही है। अगर वो पॉइंट में पूछ लेगा या वो पूरा क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, पर पूछना जरूर है। तो ट्रेनिंग के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रेनिंग में आपको क्या पूछ सकता है, मेथड्स पूछ सकते हैं, टेक्निक्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और में आपको क्या पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, जाएगा नहीं, पूछा जा सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मेरिट रेटिंग। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट। तो ये दोनों जरूर करना, पर ट्रेनिंग का तो जरूर करना। पहला आपको कौन सा करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा आपको क्या करना है, ट्रेनिंग वाला चैप्टर आपको करना ही करना है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये करना है तो ये आपको ये करना ही है, बट इसके अलावा भी आपको ये जो क्वेश्चंस आपको मैं शो कर रही हूँ वो क्वेश्चंस भी जरूर करना है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात हो गई, यूनिट नंबर सेकंड की बात हो गई। अब यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में क्वेश्चन बनता है व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर आप जरूर करना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला जरूर करना है। और में आपको क्या पूछ सकते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, या आपको ये या तो ये पूछ लेगा या आपको ये पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, इसका स्कोप्स क्या क्या है। ठीक है, तो यूनिट नंबर थर्ड में थोड़ा टिपिकल है बताना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, बट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता ही है। मतलब एक साल छोड़ के एक साल तो पूछा जाता है, पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर जरूर करना। और इनके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए, गलती से भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख सको उसके बारे में। तो आपको इन क्वेश्चन को भी जरूर करना है। यूनिट नंबर थर्ड में क्लियर हो गया। अब यूनिट नंबर 4 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 अकाउंट से रिलेटेड। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा फाइनेंस क्या होती है, फाइनेंस को कौन मैनेज करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। आपको मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। तो आपको यूनिट नंबर 4 में कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस बताइए, स्कोप्स बताइए। ठीक है, या आपको क्या पूछ सकता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल आपको पता होगा CA-CL, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये क्लियर होगा तो आपको अकाउंट्स का भी पता होगा कि क्योंकि आप ये पढ़ते आ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते आ रहे हो, बिजनेस फाइनेंस पढ़ते आ रहे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 के लिए।
अब यूनिट नंबर 5 की बात की जाए, जिसमें आपका दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको इनमें से जरूर मिलेगा। एक मिलेगा प्रोडक्शन डिजाइन क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है। ये सब एक से ही रिलेटेड है। तो ठीक है, प्रोडक्शन डिजाइन क्या होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, अब मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करनी चाहिए अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हो तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको ट्रेनिंग वाला करना है, समझ में आ गया, ट्रेनिंग करना है सेकंड वाला। थर्ड आपको करना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ आपको फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस क्या होता है मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, आपको ये करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है प्रोडक्शन डिजाइन क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है इसका, और प्लानिंग क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शनल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। अब वही वीडियो बची है और वो इसके अलावा जितनी भी सब्जेक्ट्स है उन सबकी वीडियोस मैंने डाल दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी और आप मुझे अप्रिशिएट करती रहिए और कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।